जब लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से भाग रहे थे तभी अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसने झील का पानी उल्टी कर दिया। पास में लगे एक विकिरण मीटर में अचानक तेजी से वृद्धि हुई जिससे वह आदमी चौंक गया और उसने देखा कि उसके हाथ धूल से सने हुए हैं। पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगा जैसे उसने कुछ भयानक खोज लिया हो। भीड़ घबरा गई और भयानक परमाणु विकिरण के संपर्क में आने के डर से इधर उधर भागने लगी। शहर में अफरातफरी मच गई क्योंकि लोग अपना सामान समेटकर भागने लगे। यहाँ तक कि जान बचाने वाले डॉक्टर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। समाचार रिपोर्टों में एक गंभीर परमाणु रिसाव का संकेत दिया गया। सभी प्रकार के परिवहन साधन खचाखच भरे हुए थे। व्यवसाय मानवरहित कारखानों में बदल गए थे और उत्पाद लावारिस पड़े थे। शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। इस गति से दक्षिण कोरिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिससे उबरना असंभव होगा। यह सब एक दुर्घटना के कारण हुआ। एक दुर्घटना से एक रात पहले एक विचित्र दृश्य सामने आया। चूहों के झुंड सीवरों से बाहर निकल आए, मानो पानी में कूदने की साजिश रच रहे हों। यह आने वाली आपदा का पूर्वाभास था। अगली सुबह क्षेत्र में भूकंप आया जिससे लोग स्तब्ध रह गए। मजदूर आश्रय ढूंढ रहे थे जबकि श्री पार्क अपने घर जाते हुए दूर कहीं देख रहे थे, मानो किसी बात को लेकर चिंतित हों। जब वे परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहुंचे तो उनकी आशंकाएं सच साबित हुई। रिएक्टर शीतलन प्रणाली में एक वाल्व टूट गया था जिससे पानी का रिसाव हो रहा था। रिसाव को रोका जा सकता था। श्री पार्क ने मरम्मत के लिए बार बार दस्तावेज जमा किए, लेकिन पार्षद जो आर्थिक विकास को सर्वोपरि मानते थे और इतनी छोटी सी बात पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं समझते थे, ने श्री पार्क को बर्खास्त कर दिया और एक नौसिखिए को संयंत्र प्रबंधक के पद पर पदोन्नत कर दिया। कई मजदूरों ने दरारों की मरम्मत के लिए वेल्डिंग शुरू कर दी। संक्रमण से बचने के लिए जल्द से जल्द निकलने की कोशिश में श्रमिकों ने निर्देशों का उल्लंघन किया और एक गलत निर्णय लिया जिसके कारण पाइपलाइन कई जगहों से फट गई थी। ठंडा पानी चारों ओर फैल गया था और कर्मचारी तुरंत प्रभावित क्षेत्र से दूर हट गए। विकिरण का भी गंभीर रिसाव हुआ था। कर्मचारी अपने घायल साथियों को जल्दी से उठाकर ले गए और अपनी जान बचाने के लिए लॉकर रूम में चले गए। उनका दोस्त शियाओ पांग हार मानने को तैयार नहीं था और तुरंत दरार को ठीक करने के लिए निकल गया। जहे के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बीच कमांडर के यहाँ अफरातफरी मची हुई थी। पाइप में दरार के कारण दहन छड़े हवा के संपर्क में आ गईं, जिससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई और रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। उच्च अधिकारियों ने दबाव कम करने के लिए गैस छोड़ने का फैसला किया। रिसाव से बचने के लिए उन्होंने आग लगने की मॉक ड्रिल के बहाने लोगों को निकालने का फैसला किया। खबर सुनकर कर्मचारी भी घबरा गए। उनकी जान खतरे में थी। हालांकि मुख्य द्वार बंद था। खबर सुनते ही सुपरवाइजर तुरंत गुस्से में आ गया और कर्मचारियों को एक तकनीशियन ने मैनुअल वेंटिंग का सुझाव दिया। लाओ पुने ब्लूप्रिंट निकाले और सटीक स्थान का पता लगाया। कई लोगों को तुरंत स्विच की ओर भेजा गया। जैसे ही